अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका अटेंडेंस शीट, जो कि आपके एक्सेल के अंदर किस तरीके से बनाई जाती है और किस तरीके से उसको काम होता है, वो आज हम सीखेंगे। और ये मेरी अटेंडेंस शीट थर्ड टाइम रिपीटेशन हो रही है, क्योंकि मैंने पहले भी 2 अटेंडेंस शीट पढ़ा चुका हूँ, पर ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सो आज देखते हैं किस तरीके से हम इसको देखते हैं और ये हमारा किस तरीके से काम करता है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा, ताकि आपको हर एक स्टेप स्टेप समझ में आ सके और आप उसको सही तरीके से अटेंडेंस शीट कर सकें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो पे चलते हैं। लेट्स गेट वी स्टार्ट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे विंडो आर करेंगे और यहाँ पे एक्सेल प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें पहले डेटा बनाने पड़ेगा, तो मेरे पास पहले से डेटा बना हुआ है। आपने ये डेटा बना लेना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ से अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पे अभी बनाई है एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट के नाम से। तो ये अटेंडेंस शीट है। अब इसमें लॉजिक्स क्या है और इसमें काम क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। बाकी जो 2 मैंने तरीके जो बताए अटेंडेंस शीट के, वो थोड़े से टिपिकल है, मतलब ये कि आपको समझ में आ जाएंगे। सो यहाँ पर जैसे अगर कोई प्रेजेंट है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 1, तो यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ, ये देखो टिक भी लगा देगा, और दूसरा यहाँ पर आपके फार्मूले के तहत वो अटेंडेंस भी लगा देगा। तो ये कैसे हुआ हमारे पास यहाँ पे, ये आपका होगा ये भी आपके फार्मूले के तहत होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ये देखो इसने 0 लगा, वो सही करेक्ट कर दिया। अगर 0 लगा रहा हूँ तो ये देखो ये क्रॉस हो गया, मतलब ट्यूसडे वाले दिन वसीम नहीं आया तो उसका यहाँ पे एब्सेंट लग गया है। अगर इसी तरीके से अगर मैं 1 लिखूँगा, तो ये देखो ये किस तरीके से चेंज कर रहा है। सो अब देखते हैं ये किस तरीके से चेंज हुआ है, किस तरीके से काम करता है। मैं जितना भी डेटा है इसको मैं यहाँ पे करता हूँ रिमूव, ताकि आपको स्टार्टिंग से समझा सकूँ किस तरीके से काम होता है। आपने ये शीट बना लेनी है। शीट तो मैं अब नहीं दोबारा से बना सकता, वो आप खुद बनाएं। ये शीट मेरा डेटा देख ले, उसके बाद देन आप यहाँ पे उसको रेड करें। यार मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा डेटा है और इस डेटे के तहत हमने यहाँ पे फार्मूला पुट करना है और यहाँ पर आपके टिक आने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको भी हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के तहत करेंगे, और मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए और आपको सही क्लियर नज़र आ जाए। सो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सारे फंक्शंस को, जितने भी हमारे पास ये। उसके बाद देन आपने कंडीशन पे जाना है। कंडीशन पे जाने के बाद होम पे पहले जाना है। ठीक है, वो वहाँ पर आपके कंडीशन फॉर्मेटिंग का एक स्टाइल होगा, वहाँ पर आपको लेना है, न्यू रूल्स करना है। न्यू रूल्स करने के बाद अब आपके पास एक सेल आता है फॉर्मेट स्टाइल। फॉर्मेट स्टाइल से आपने जाना है आइकन सेट के ऊपर। किसके ऊपर जाना है? आइकन सेट के ऊपर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जो आइकन्स लेने हैं वो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं आइकन यहाँ पे ये वाले ले रहा हूँ, ये भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ये रो वाला और ये वाला। तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद देन आपने इस जगह पे वैल्यू वाली फंक्शन पे आ जाएंगे। तो वैल्यू पे आपने यहाँ पे इसको कर देना है नंबर। क्या कर देना है? नंबर। नंबर इसलिए करना है क्योंकि जो नंबर्स आप यहाँ पे लिखोगे उसके तहत ही आपकी प्रेजेंट ऑप्शन लगेगी। उसके बाद फिर आपके पास आता है रिवर्स आइकन ऑर्डर। नंबर्स के तहत आए या आइकन के साथ आए, तो हमारे पास सिर्फ शो ओनली आइकन आना चाहिए। और यहाँ पर मैं लिखूँगा 1। 1 मतलब प्रेजेंट होगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, और 0.5 पे इसलिए लिखूँगा क्योंकि अगर 0.5 से कम हो तो वो क्या हो जाए? एब्सेंट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूंगा। उसके बाद देन मैं यहाँ पे इस जगह पे आऊँगा, फार्मूला पुट करना है मुझे। ये तो मैंने आपको समझाया हुआ ऑलरेडी, यू नो दैट। यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट इस, क्या लिखेंगे? काउंट है, ब्रैकेट ओपन। अब जितने भी आपके पास सेल हैं, इन सेल को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद देना है आपने पोमा, और उसके बाद आपने क्या लगा देना है? 1, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे। अब ये हमारे पास 0 है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये देखो किस तरीके से ये वो टिक लेके आता है। इंटर करूँगा तो ये देखो मेरे पास टिक आ गए। अब उसके बाद देन फिर 1 क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये टिक आ गया है। अगर मैं यहाँ पे किसी का 0 करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अहमद वेनेसडे वाले दिन एब्सेंट था,
तो जैसे मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो ये देखो ये किस तरीके से क्रॉस का निशान लगा रहा है। अगर इस पे 1 लिखूंगा तो ये हमारे इस तरीके से आएगा, 0 लिखूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब साथ साथ आपके यहाँ पे प्रेजेंट भी काउंट करता जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। ये देखो इस तरीके से प्रेजेंट काउंट कर रहा है। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पे वकार की लगानी है, 1 लगाऊंगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पे 0 लगाऊंगा, और यहाँ पर भी 0 लगाऊंगा, और यहाँ पर भी 0 लगाऊंगा। अब ये जो अटेंडेंस शीट है इसको मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक मुझे सबके वो बता देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये 6 आ गया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा 1, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे और भी बंदों के लगा सकते हैं प्रेजेंट ऑप्शन। यहाँ पे 0 लगाएंगे, यह रहेगा, 1 लगाया, 1 लगाया, 1 लगाया, साथ में आपकी वो प्रेजेंट भी बताता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे प्रेजेंट ऑप्शन करने वाली। अब आते हैं मुजाहिद की बारी। इसी तरीके से हम यहाँ पे पर कंडीशन फॉर्मेट की तरह करेंगे इसको। देखिए किस तरीके से ये काम कर रहा है कि ये 10 हमारे पूरे आ गए। तो ये चीज़ें आपकी अटेंडेंस शीट में, आई होप आपको ये बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम इस तरीके का नोटिफिकेशन मिल सके और आप न्यू लर्न कर सकें। सो आई होप आपको ये अटेंडेंस शीट पसंद आई होगी प्रीवियस अटेंडेंस की बदौलत। ठीक है, तो ये अटेंडेंस आपको बहुत इजी पड़ेगी और आप इसको इजीली यहाँ पर काम कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है, हर बंदा इसको काम कर सकता है। तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और मेरे साथ जुड़े रहिए लर्न विद जावेद के साथ। इस तरीके से मैं आपको हर अपडेट करता रहूँगा इंशाल्लाह। जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज़।